जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि अगर आपके शरीर के इन अंगों में दर्द होता है, ठीक है, आपको पता नहीं है क्यों होता है, डॉक्टर को भी दिखा लिया है फिर भी हो जाता है, तो आपको शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। माँ काली की शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं आपको, या जिन देवताओं की पूजा आप कर रहे हैं, जैसे कि माँ दुर्गा की साधना अगर आप कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो उनकी भी हो सकती हैं। या आप कोई और देवता की पूजा कर रहे हैं, जैसे भगवान शिव की कर रहे हैं, या हनुमान जी की कर रहे हैं, भैरव बाबा जी की कर रहे हैं, या अन्य कोई भी ग्रामीण देवता है आपके, उनकी अगर आप कर रहे हैं, जिनके भी आप साधना कर रहे हैं, वो आपको संकेत दे रहे हैं कि उनकी शक्तियाँ आ रही हैं आपके पास, वही संकेत दे रहे हैं और आपको इन अंगों में दर्द होना शुरू हो गया है। यदि आपके शरीर के इन अंगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो यह आपको बताना है कि आपको जो है शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। माँ काली या जिन भी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, इन अनुभवों को तीव्र करने के लिए अगर आपको पता चल रहा है आपको दर्द हो रहा है शरीर में या कुछ और हो रहा है, तो आपको अपने अनुभवों को बढ़ाने के लिए अपने पूजा के स्तर को बढ़ा देना चाहिए। आप जो भी भोग प्रसाद दे रहे हैं, आप उसे देना शुरू कर दीजिए। अगर आप साल में देते हैं तो महीने में देना शुरू करें, और अगर आप महीने में दे रहे हैं तो हफ्ते में देना शुरू करें। जैसे माँ काली की बात करूँ तो माँ काली को शनिवार के दिन, माँ काली का जो वार होता है वह शनिवार और मंगलवार होता है, तो आप इन दिनों में माँ को भोग देना शुरू करें। हर शनिवार को माँ को भोग दें, हर मंगलवार को आप माँ को भोग दें, माँ की अखंड ज्योत जलाएं। आप माँ की जो शक्तियाँ होती हैं वह आसानी से ऐसे ही आपको नहीं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, आपके पास शक्तियाँ हैं या नहीं, क्योंकि शुरुआती समय में आपको उनको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, जो माँ है, जो आपकी माँ है, तो जब आप एक छोटे बच्चे होते हैं तब आपको बात नहीं करना आता था, तो आप क्या करते थे, ढंग से नहीं बोल पाते थे और माँ आपकी बातों को अच्छे से नहीं समझ पाती थी शुरुआती दौर में। लेकिन जब आप 4-5 साल के हो गए, आप बोलने लग गए, और आपकी उन इन प्राकृतिक भावनाओं जो होती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, आप चीज़ों को समझने लग जाती है। ठीक है, तो माँ भी इन चीज़ों को से समझ जाती है कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसी प्रकार शक्तियाँ जो होती हैं, जब आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, शुरू में जब शक्तियाँ आती हैं, लेकिन जब आप अनुभवी हो जाते हैं, उस रास्ते में आगे चलने लगते हैं, तो आप समझने लगते हो शक्तियों के संकेतों को, आपको पता चलने लगता है। जैसे कि अचानक से कोई भाव आपके मन में आया और वह चीज़ घटित होने लगी, तो सबसे पहले जो हम अंग की बात करें, जो सबसे पहला अंग है जिनमें आपको दर्द होता है, जब शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं, तो वो होता है आपकी आँखें। हमारी जो आँखें होती हैं उन पर सबसे ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। उस समय आँखों से बहुत आँसू आते हैं, बड़ी-बड़ी उबासियाँ आती हैं। इससे आँखों में थोड़ी-सी जलन होती है, थोड़ी-सी चुभन होती है, आँखें कभी-कभी लाल हो जाती हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि आप जो हैं सूक्ष्म जगत की ओर बढ़ रहे हैं। आपको कुछ शक्तियाँ दिखाना चाहती हैं। जैसे आप कभी माँ की मूर्ति की तरफ देखते हैं, माँ को निहारते हैं, तो आपको कभी ऐसा आभास होगा कि माँ के जो केश हैं वह लहरा रहे हैं, माँ के हाथ हिल रहे हैं, माँ का जो खप्पर है वह इधर उधर हो रहा है, या फिर माँ कभी कभी मंद मंद मुस्का रही हैं। ठीक है, या अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वह भी आपको दिखने लग जाती है, या उनको मार पड़ रही है तो वह चीज़ें भी आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, ये पहला अंग होता है, क्योंकि आपकी आंखों में शक्तियाँ विराजमान हो रही हैं। दूसरा जो अंग है वह है आपकी कमर। आपकी कमर में आपको दर्द होने लगेगा। ठीक है,
दर्द अब ये क्यों होने लगेगा, आप देखेंगे कि दोनों तरफ आपके दर्द होने लगता है, क्योंकि आपकी जो शक्तियाँ हैं वह मूलाधार चक्र पर जागृत हो जाती हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि आप जो शक्तियाँ हैं वह ऊपर की तरफ उठती हैं, तो आपके शरीर की जो शक्ति है वह कम होती है और जो शक्ति देवता की है वह ज़्यादा होती है। तो इससे जब शक्ति ऊपर की तरफ चलती है तो आपको दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा होने लगता है। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके शरीर में सांप रेंग रहा है या चींटियाँ चल रही है या कोई चीज़ है जो शरीर में ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ये शक्तियाँ ही होती हैं। तीसरा जो अंग है वह है आपका कान। आपके कान में हल्का हल्का दर्द होता है, कभी गुदगुदी सी भी महसूस होगी आपके कान में, जिससे आपके जो कान की जो क्षमता है, जो शक्तियाँ हैं, वह आपके कान के माध्यम से आपको बताना चाहती हैं कि वह आपके साथ रहती हैं। आपके जो कान में जब उनमें बहुत ज़्यादा गुदगुदी होनी शुरू हो जाती है तो वह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि उन चीज़ों को भी वो सुनने लग जाते हैं। छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें, जो घटनाएं होती हैं जो हम एक सामान्य कानों से नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जब आपको अपने कानों में ऐसा हल्का दर्द महसूस हो, गुदगुदी महसूस हो और आप पूजा साधना कर रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप अपने कान के माध्यम से जो दैवीय शक्तियाँ हैं वो आपको कुछ और सुनाना चाह रही हैं, कुछ और ज्ञात करवाना चाहती हैं। चौथा जो अंग है वह आपकी नाक है। आपके नाक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी। कभी यह जलन कम होगी, कभी यह जलन ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, कभी इनमें खुजली होगी। और आपकी जो नाक की सुगंध सूंघने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है, जो हम एक सामान्य नाक से नहीं सूंघ पाएंगे। लेकिन जब आपके नाकों में दिव्य शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं तो आपको कभी कभी मोगरे की महक आएगी, इत्र की महक आएगी। कहीं आप बैठे हैं, आप 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, बाकी किसी को भी यह महक नहीं सूंघ स्मेल आएगी, महक नहीं आएगी, लेकिन आपको वह स्मेल आएगी। आपको कभी कभी मोगरे की महक आएगी, इत्र की महक आएगी, केवड़े की महक आएगी। ऐसा लगेगा किसी ने बहुत ज़्यादा इत्र इस्तेमाल कर रखा है। तो उस समय जो शक्तियाँ होती हैं वह आपके आसपास ही होती हैं, आपके पास से गुजर रही होती हैं, तो आप उन शक्तियों की जो सुगंध है उसको आप स्मेल कर पाते हैं। अगली जो अंग है वह है आपकी जीभ। आपकी जीभ पर बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है। कई बार जब आप साधनाएं करते हैं तो आपकी जीभ जो है वह हल्की सी कट जाती है। जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं या आप ध्यान में होते हो तो कई बार ऐसा होता है। गले में आपके बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आप गले में खिंचाव रहता है। आपकी जो जीभा है, क्योंकि वहाँ पे शक्तियाँ बैठने लगी है, और माँ काली की जब शक्तियाँ बैठती है जीभा पे, तो माँ काली, सब जानते हैं कि माँ काली की जो जीभा है वह मुख से बाहर है, तो गले में और जीभ में खिंचाव होता है, क्योंकि वह जो जीभ है वह बाहर निकलने वाली होती है। तो इस वजह से वहाँ पे ऐसा होता है, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं वह उस पर बैठने लगती हैं और आप जो भी बोलेंगे वह सच हो जाता है। अगर आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो फलित हो जाएगा, अगर आपने किसी के लिए बुरा बोल दिया तो वह भी सच हो जाएगा। अगला जो अंग है वह है आपके माथा है, फोरहेड है। आपके माथे पर आपको खिंचाव होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा, कभी कभी दर्द महसूस होगा, कभी कभी हल्की सी चुभन होगी। किसी किसी को तो यह खिंचाव जो है वह हमेशा रहता है, किसी को ध्यान साधना करते समय होता है, या किसी को चलते फिरते भी कभी भी हो जाता है, या किसी को ये जो दर्द, ये खिंचाव है वह 24 घंटे रहता है। ठीक है, ये चुभन भी होती है, कभी कभी गुदगुदी भी होगी, कभी बहुत भारीपन उसके मस्तिष्क पे, उसके माथे पे रहेगा। तो इसका अर्थ यही है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत हो रही है। ठीक है, आपका आज्ञा चक्र जो है वह जागृत हो रहा है, तो इसी वजह से आपके माथे पर यह होगा। ठीक है, अगला जो अंग है वह आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा, झंझनाहट सी होती है, आपके हाथों में कंपन होती है, आपका हाथ इधर उधर हिलने लगता है, या पैरों में झंझनाहट होने लग जाएगी, या पैर आपके भारी भारी महसूस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में बहुत ज़ोर से करंट लगा है। तो इसका अर्थ यही है कि आपके हाथ में जो है वह शक्तियाँ विराजमान हो रही हैं। अगर आपने अपना हाथ किसी के सिर पे रख दिया, या उसके उस अंग पे अपना हाथ रख दिया जहाँ पे उसको दर्द है,
तो आप देखेंगे उस व्यक्ति को उस अंग के दर्द से आराम मिल जाएगा। या आपने कहीं चौकी पे गए हैं तो देखा होगा कि जो भगत है वह अगर किसी व्यक्ति के अंग को ऐसे सहला देते हैं जहाँ पे दर्द है तो उसको रिलीफ मिल जाता है, या जो झाड़ियाँ लगा देते हैं तो उसको आराम मिल जाता है, क्योंकि वो जो शक्तियाँ हैं वह उन अंगों में विराजमान हो चुकी है। एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगी, ये जितने भी अंग बताए हैं मैंने, ठीक है, अगर आपको दर्द हो रहा है तो पहली बात आप किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, आप पहले डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर में कुछ कमज़ोरी होती है या किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हमको इन अंगों में दर्द होते हैं। तो अगर आपको दर्द हो रहा है तो सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाएं। आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आपकी सारी नॉर्मल रिपोर्टें हैं, ठीक है, आप दवाई खा रहे हैं, एक दिन आराम है लेकिन फिर आपको दर्द शुरू हो जा रहा है, तो उसके बाद आप ये समझ जाना कि आपके इन अंगों में शक्तियाँ विराजमान हो चुकी हैं और आपको अपनी पूजा पाठ और अधिक बढ़ा देने की ज़रूरत है। जब आप अपनी पूजा पाठ और अधिक बढ़ा देंगे तो पूजा पाठ करते करते एक समय ऐसा भी आएगा जब आपकी जो अंगों में दर्द है वह आराम आपको मिल जाएगा, क्योंकि उस समय आप ये जान चुके होंगे कि ये जो दर्द है वह शक्तियों की वजह से, और ये दर्द भी इसीलिए होता है क्योंकि शक्तियाँ आपको आभास कराना चाहती हैं कि वह आपके साथ हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हम जो भी नई जानकारी अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो में दी गई हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट में जय माँ काली, जय भोले बाबा अवश्य लिखें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा और पिता की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, आपके घर में माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहें, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।